25 जुलाई को सीतामढ़ी जिला के जनकपुर रोड पुपड़ी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की गुंडागर्दी सामने आई और वहां 3 शख्स को बेरहमी से पीटा गया, जिसमें एक शख्स का पेट फट गया और वो शख्स चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन जीआरपी की गुंडागर्दी वहां पर चलती रही और इतना बेरहमी से मारा कि उसका पेट फट गया। टाइम 24 की टीम मुजफ्फरपुर जिला के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां जो पीड़ित है उसका हाल जानी। यहां पीड़ित का हाल जानने के लिए सूरसंड के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के नेता सैयद अबू दोजाना भी पहुंचे। जब मैंने फुरकान से बात की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। बताया कि गाड़ी के अंदर 2 लोगों के आपस में झड़प हो रही थी और मुझे गलतफहमी में बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मैं बोलता रहा, मदद की भीख मांगता रहा, उसके आगे गिड़गिड़ाता रहा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरा पहले भी ऑपरेशन हो चुका है, आप मुझे मत मारिए, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अपने परिवार को चढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। और जीआरपी वाले की गुंडागर्दी वहाँ पर सामने आती रही। इस कदर पीटा कि जानवरों को भी नहीं पीटा जाता है। नतीजा ये हुआ कि आज भी जो मोहम्मद फुरकान है गाड़ा गांव निवासी, उसकी आज भी मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहा है वो। तो क्या कुछ कहा है मोहम्मद फुरकान, सुनते हैं उनकी जुबानी। अच्छा फुरकान, ये बताइए कि उस दिन स्टेशन पे क्या हुआ था? हम स्टेशन पे सामान छोड़ने गए थे, जिस बुगी में सामान छोड़ने गए थे ना, उस बुगी में पहले से झगड़ा हो रहा था, मतलब आपस में सीट पे झगड़ा हो रहा था। तो उतने में जवान आरपीएफ लोग पहुँचे और उन लोगों में क्या बातचीत हो रही थी हमको नहीं मालूम। हम बीच में गए, बात हो रही थी तो हमको पैर पे पहले मार दिया। हम लोग बोले हमको क्यों मारा, हमको ऑपरेशन हुआ सर, हमको मत मारिए। तो उसने हमको धक्का मार के नीचे उतार दिया। तो वहाँ से बाल पकड़ के मार के वहाँ से स्टेशन मास्टर रूम में हमको लेके गया। तो मैंने देखा कि कैंपस में भी आपको मारता हुआ लेके गया जी। कितने पुलिसकर्मी रहे? 2 पुलिसकर्मी, एक सिविल ड्रेस में था, एक ड्रेस में था। आपने बताया था कि मेरी जी ऑपरेशन हो जी, उसके बाद भी मार रहे जी। और कहाँ इंजर्ड हुए आप? हाँ, कहाँ पे चोट लगा आपको? यहाँ पेट पे लगा खाली, और पीठ पे मार रहा था। जब पीठ पे मारा ना तो मैं इसे लेट गए, फिर यहाँ पे जाके लग गया घंटा सब। अभी कैसी तबीयत है आपकी? फिर थोड़ा आराम है। FIR कराया उन लोगों के खिलाफ? तो क्या FIR हुआ शायद, वो नहीं मालूम, हम बेहोश हो गए थे। अच्छा, बेहोश थे। क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन? वही जो हमारे इलाज का खर्चा वर्चा है, वही ब्लॉक के पास हॉस्पिटल नहीं है, उसमें लेके गए। फिर वहाँ से उनको रिफायर पट्टी उट्टी थोड़ा किए, फिर वहाँ से रिफायर कर दिए। बोले बता रहे थे कि 4 घंटे हाँ, बंद रूम में रखा हुआ था। पीड़ित का हाल जानने के लिए यहाँ सूरसंड के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर नेता सैयद अबू दोजाना पहुंचे हैं और पीड़ित से मुलाकात किया उन्होंने और शायद अपने निजी कोष से कुछ उसे राहत भी दिया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है कि मैंने कितने की राहत दी है। लोग अब देश और विदेश कमाने जाते हैं और जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है वो आप अच्छी तरह से बखूबी समझ रहे होंगे कि कोई भी शख्स अपना घर बार छोड़ करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या विदेश कमाने के लिए नहीं जाना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे रोजगार यहीं मिले। शायद बिहार सरकार अगर रोजगार यहीं पैदा कर दी होती तो इन लोगों को दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती है। और उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि सीतामढ़ी जिला के जनकपुर रोड पुपड़ी स्टेशन पे ही ऐसी घटना सामने आती है। बिहार के अलग अलग जिलों पे आए दिन ऐसी घटना सामने आती रहती है और लोग जो बेकसूर होते हैं और जो निहत्थे होते हैं इसका शिकार लगातार अक्सर होते रहते हैं। लेकिन इस बार जो शिकार हुए वो शख्स आज भी मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। चलते हैं, जो सैयद अबू दोजाना है वो क्या बोले हैं वो भी सुनवा दे रहे हैं। सर, 25 तारीख को सीतामढ़ी के अंदर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी। ट्रेन में पहुंचाने के लिए एक शख्स गए थे, उसकी बेरहमी से पिटाई गई जिससे पेट फट गया। क्या कहेंगे इसको सर आप? देखिए, जिस तरह से जीआरपी की गुंडागर्दी है, आम पैसेंजर गरीब लोग जो जाते हैं सवारी ट्रेन में सवार होने के लिए, उनसे पैसा वसूला जाता है। जो पैसा नहीं देते हैं उनको मारता है, पीटता है। उसी में एक बेचारा गरीब लड़का जिसके माँ बाप नहीं हैं, बॉम्बे छोड़ने गया, उसका ऑपरेशन हुआ था, उसको इस तरह मारा कि पेट फट के अतड़ी बाहर आ गई। तो इससे बड़ी और शर्मसार क्या हो सकता है कि ये जीआरपी वालों लोगों की गुंडागर्दी जिस तरह से जीआरपी एसपी क्या कर रहे हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सारी बिगड़ चुकी है। और जिस तरह अभी हॉस्पिटल में वो बच्चा
का इलाज चल ज़ेरे इलाज है। देखिए उसकी हयात तो होगी तो बच जाएगा, ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर कोशिश किए हैं बचाने के लिए। लेकिन जिस तरह से मारा है जीआरपी के सिपाही ने, जो पुलिस ने, उनको तो सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस को तत्काल अरेस्ट करके उनको जेल भेजना चाहिए, उसके बाद ही है ना प्रतिक्रिया पूरी चाहिए। और फर्द बयान लेते हैं, और बच्चा गरीब है, डरा धमका के फर्द बयान भी उल्टा सीधा ले लिया गया है। और अभी इस हॉस्पिटल में आए देखने के लिए, जिस तरह से इमरजेंसी में और हॉस्पिटल के अंदर जो कॉरिडोर के अंदर सारे मरीज़ पड़े हुए ज़मीन के अंदर, क्या है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तक डेवलप नहीं किया इन्होंने 17 साल में। डबल इंजन की सरकार इंडिया की, और कहते कि मैं डेवलपमेंट। जब इंसान ज़िंदा ही नहीं रहेगा तो तुम सरकार में रह के क्या करोगे? तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो, कम से कम एक अच्छा इलाज तो करो। गरीब जो है, जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं, उन बेचारे गरीबों का इलाज होना चाहिए, उनको अच्छा आपके दवाई का प्रोवाइड करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए उनको। जबकि सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंट्स के लिए, यहाँ पर जो बीमार आए हैं, जो बीमारी लेके, वो ठीक होने से ज़्यादा दूसरी बीमारी भी अडॉप्ट कर ले रहे हैं, इन्फेक्शन ले रहे हैं। जिस तरह कॉरिडोर के अंदर, ज़मीन के अंदर इनके पास बेड की सुविधा नहीं है, इतनी लैंड है, इतना ये है, इतना फंड आता है करोड़ रुपया, कम से कम उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें कि कम से कम गरीबों का भला तो हो जाए। तुम रोज़ी रोटी नहीं दे रहे हो, कम से कम जान बचाने का भी तो इंतज़ाम कर दो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है सर कि एक तो बच्चे के साथ मारपीट किया गया और उल्टा 100 लोगों पे एफआईआर किया गया हुआ है जो अज्ञात है। इसी की बात कर रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर, ये गुंडा जीआरपी की गुंडागर्दी माइट इज़ राइट प्लेटफॉर्म पे आम आदमी, जो गरीब आदमी जो है, जो आपके रिजर्वेशन नहीं करा रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन से जा रहे हैं, उनसे सीट के लिए पैसा मांगता है। वो गरीब पैसा कहाँ से, पैसा रहता तो वो रिजर्वेशन करा के नहीं जाता। वो जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनको मार रहे हैं और पीट रहे हैं और उल्टे एफआईआर कर रहे हैं। तत्काल रेल एसपी को है ना, इन दोनों जो सिपाही हैं उनको सबसे पहले सस्पेंड करें और अरेस्ट करके जेल भेजे, जिस तरह की उन्होंने हरकत की है। और ये एक सीतामढ़ी नहीं, पूरे बिहार के हर प्लेटफॉर्म पे जीआरपी की गुंडागर्दी रहती है। आम गरीब इंसान को तंग करना, उनसे पैसा, बॉगी के अंदर उनका सामान सर्च करके उनसे सामान छीनना, पैसा छीनना, ये सारा का सारा टेररिज्म है। एक टेरर, जीआरपी का एक प्लेटफॉर्म पर टेरर है। ये क्रिमिनल्स जो टेरर फैलाते हैं, ये रेलवे स्टेशन पर टेररिज्म है। इसलिए कि मैं भारत सरकार से भी मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को सस्पेंड करें और जेल के अंदर भेजें और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें, या जीआरपी वालों को की सुविधा दें। पैसेंजर जो गरीब जो जाते हैं तो उनको क्यू में खड़ा करके उनको ट्रेन में बैठाएं। आप तो पैसा वसूलने के लिए लग गए हैं आप लोग। जीआरपी थाने का काम क्या, सर्विसेज देना पैसेंजर्स को। आप पैसेंजर ही को टॉर्चर कर रहे हैं, पैसा वसूलने रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इस तरह की ये अब बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी स्टेशन पे इस तरह की होती है, ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसके लिए। 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, डिटेन किया गया था, जांच के बाद उनको छोड़ दिया गया, लेकिन छोड़ने के एवज में 40,000 रुपये लिया गया, पीड़ित के पिता बताते हैं, और पिटाई भी की गई रात में। अब देख लीजिए, यही है, यानी मारो भी, रंगदारी भी करो, और छूटने के लिए दूसरी रंगदारी टैक्स दीजिए छुड़वाने के लिए। जो क्रिमिनल किडनैप करता है उससे जीआरपी किडनैप करके लेके, ये इंटेंशन देख लीजिए कि ये देख रहे कि सबसे कमज़ोर जात है, इसलिए दादागिरी कर लो। उसके साथ तो पूरी आवाम है बिहार की, तुम कहाँ तक, पूरे ज़िला की आवाम है। तुम्हारी गुंडागर्दी जल्द हम लोग जल्दी ठीक कर रहे हैं, और जीआरपी से इनको तो सस्पेंड करा के और जेल तो भिजवाएंगे हम लोग जल्द से जल्द। अभी आपने खान से मुलाकात की है, क्या कुछ बातें हुई हैं, कैसे? अभी तो बेचारा है, ऑपरेशन हो के इंटेस्टाइन उसका अंदर किया गया है। अभी तो उससे क्या बात हो, बेचारा खुद मौत और हयात के बीच में खड़ा है। अब ठीक हो जाता है तो पूरी डिटेल्स उससे बात होगी। चलिए, थैंक यू। मामले को लेकर कर सैयद अबू दोजाना साहब ने पीड़ित परिवार से मिला और खास तौर से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा किया कि आखिर मंगल पांडे जी कर क्या रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के हैं मंगल पांडे बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल का हाल है वो आज भी बदहाल है। आज भी कॉरिडोर के अंदर मरीज जो है वो भेड़ बकरियों की तरह लादे हुए हैं और कॉरिडोर पे सोने पे मजबूर है। सैयद अबू दोजाना साहब ने इस बात का भी जिक्र किया कि लोग एक बीमारी से आते हैं, लेकिन यहाँ जो पहुँचने वाला इन्फेक्शन है उससे और ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी पोल खोल कर उन्होंने रख दिया है।
खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।